हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट शाला। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने क्लैट 2024 का। प्लीज पॉज इट एंड रीड इट केयरफुली। आफ्टर रीडिंग इट वी फाइंड आउट दिस इज द पैसेज इन पैसेज टॉक्स अबाउट अ सर्टेन कंडीशन। तो आप कैसे अपॉइंटेड हो? आप हो कंसल्टेंट, यू आर द कंसल्टेंट। Okay, now you are in the manufacturing company and experiencing a decline in the production efficiency. The company produces कई तरह की चीज़ें बनाती है। अब आपका काम है रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो आपने कुछ फाइंडिंग्स की हैं। फाइंडिंग है कि अभी जो ये मशीनरी है बहुत ही ऑटोमेटेड है और ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर नीडेड है। कंपनी की वर्कफोर्स लैक इन मोटिवेशन है और इस वजह से एब्सेंट बढ़ रही है। ब्रेकडाउन है, क्वालिटी इश्यूज है और सेम मशीनरी कॉम्पिटिटर ने भी इंस्टॉल करी है बट उसके प्रोडक्शन में तो एफिशिएंसी बढ़ी है और यही नीड है कि इस वजह से आपकी कंप्लेंट्स बढ़ी हैं और क्वालिटी इश्यूज भी बढ़े हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, द बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हमको फाइंड आउट करना है द रूट कॉज। रूट कॉज क्या हो सकता है? कि नया सिस्टम लगाया ये रूट कॉज है? नहीं हो सकता, सिस्टम लगाना रूट कॉज नहीं है। लैक ऑफ द मोटिवेशन, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। बात आती है इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म, एब्सेंट होना। एब्सेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, यानी कि मोटिवेशन है कॉज एंड सी है इफेक्ट। एब्सेंट होना इफेक्ट है, कॉज क्या है? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है। हमें ढूंढना है कॉज, तो सी विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज द इफेक्ट ऑफ द लैक ऑफ मोटिवेशन। बी प्रोबेबली विद द आंसर। ब्रेकडाउन इन मशीनरी, मशीनरी में ब्रेकडाउन होना रूट कॉज नहीं है। मशीनरी बाद में हो रही है, पहले लोग ही नहीं आ रहे हैं। दैट इज द रीजन कि दैट इज द करेक्ट आंसर कि लैक ऑफ मोटिवेशन होने की वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है। ब्रेकडाउन इन मशीनरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम मशीन इंस्टॉल हो चुकी है कॉम्पिटिटर के यहाँ और उसको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स न्यू प्रोडक्शन सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एफिशिएंसी में कमी होने का। नया सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, क्या रीजन रहा? द सिस्टम इज हाईली ऑटोमेटेड, नहीं होगा। हाईली ऑटोमेटेड है तो हमारे कॉम्पिटिटर के यहाँ दिस इज वर्किंग बेस्ट। स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर बेहतर हैं, नीड चाहिए। ट्रेनी ऑपरेटर्स की बेस्ट ट्रेंड ऑपरेटर्स की नीड है प्रोबेबली। द मशीनरी इज प्रोन टू ब्रेक डाउन। इफ इट इज द प्रॉब्लम देन हाउ कैन इट वर्क with the competitor? Hence C will also be eliminated and A will also be eliminated. Competitor adapted, ये भी reason नहीं हो सकता। Hence only option B is the answer. Next question, what is the critical difference? Question, read it carefully. Difference कंपनी की सिचुएशन में और कॉम्पिटिटर में। बोथ द कंपनी एंड कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस्ड सेम है, तो ये डिफरेंस नहीं है, ये तो सिमिलैरिटी है। This is the similarity, so hence it cannot be the answer. The competitor have experienced increased customer complaints, नहीं, हमने विटनेस की है, कॉम्पिटिटर ने नहीं। पैसेज जो कहता है सिर्फ उतना ही। द कंपनीज वर्कफोर्स लैक्स मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, विच इज ट्रू। क्यों? कंपनी का वर्कफोर्स लैक्स मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये तो हमें पता है, यानी कि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि उसका जो वर्कफोर्स है वो लैक मोटिवेशन नहीं, क्योंकि उसका काम बेहतर चल रहा है, राइट। तो प्रोबेबली सी को हम चूज कर सकते हैं। बट द कंपनीज मशीनरी इज प्रोन टू ब्रेक डाउन, कंपनी की मशीनरी प्रोन टू ब्रेक डाउन है, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। बट कंपनी की वर्कफोर्स का काम नहीं करना एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है कि हमारी मशीनरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये आंसर हो सकता है। हमारी मशीनरी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हमारी मशीनरी इज प्रोन टू ब्रेक डाउन है, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, दिस इज द EQ रिलेटेड आंसर, इकोनॉमिक कोशेंट रिलेटेड आंसर, दिस इज द क्रिटिकल डिफरेंस। क्वेश्चन है डिफरेंस तो है, सी भी करेक्ट आंसर है क्योंकि ये डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन क्या हाईलाइट कर रहा है? क्रिटिकल। क्रिटिकल सोचना पड़ेगा, तो क्रिटिकल है डी, तो विल चूज डी ओवर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ माइट इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म अगर बढ़ेगा तो इससे एफिशिएंसी पे क्या
इफेक्ट आएगा, इट माइट लीड इंक्रीज्ड क्वालिटी इशू, क्वालिटी से नहीं, काम ही नहीं होगा, रिजल्ट इन लॉन्गर मशीनरी ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, तो काम नहीं होगा तो डिले होगा। नो इम्पैक्ट नहीं कह सकते, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि आपने सर्वे में रीड किया है। सो ऑप्शन सी इज द डायरेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन इट इज, इट कुड लीड डिलेज इन द प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन के हिसाब से द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेंट्स। अब कस्टमर की कंप्लेन होगी तो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ए विल बी एलिमिनेटेड। कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, नो, इफ दे आर मीटिंग व्हाई वुड कस्टमर कंप्लेन अबाउट इट, इट मे लीड लॉस ऑफ कस्टमर and reputation damage, yes, it shows that the company's automated system is performing well, no, hence option C is the answer. Last question, what could be the possible solution जो कि हमारे डिक्लाइन को एड्रेस कर सकता है? हायर मोर स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर फॉर द न्यू सिस्टम, implement a motivation and job satisfaction program, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर नहीं हायर करना है, ठीक है, नए लोग को हायर करना है, ऑप्शन 1, जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना है, ऑप्शन 2, मशीनरी को अपग्रेड करना है, मशीनरी इज ऑलरेडी अपग्रेडेड, वो कॉम्पिटिटर के यहाँ बहुत बेहतर काम कर रही है, तो ऑप्शन सी विल बी एलिमिनेटेड। परचेज न्यू मशीनरी, एलिमिनेटेड। अब आप हायर करना सॉल्यूशन बताओगे या जो हैं उनका काम एटलीस्ट पहले अच्छा हो वो बताओगे? तो इम्प्लीमेंट अ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोग्राम फॉर द वर्कफोर्स। I hope it is clear now. If you like it, please do subscribe, share and like.